नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रवज्र राजयोग कब बनता है और प्रभाव कब देता है। यानी ये आपके कुंडली में अगर बना है तो ऑपरेट कब होता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने के लिए मैंने जो सबसे पहली कुंडली ली है वो भारत के बहुत बड़े दार्शनिक ओशो रजनीश की कुंडली है। रजनीश आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रजनीश को सारा विश्व जानता है। उन्होंने आध्यात्म को एक नई ऊंचाई दी है। बहुत कुछ इस संसार को बतलाया, जो बातें विलुप्त हो चुकी थी, जो बातें खो चुकी थी। उन्होंने सभी धर्मों पे चर्चा की, सभी धर्मों के सभी मार्गों की चर्चा की। इतना कुछ बोला उन्होंने जिसको कलमबद्ध किया गया। लगभग 600-650 पुस्तकें उनके द्वारा इस संसार को दिया गया। आइए हम लोग विश्लेषण करते हैं कि इनकी कुंडली में ये जो प्रवज्र राजयोग बन रहा है वो काम किस तरह से करता है और प्रवज्र राजयोग का असर क्या होता है। प्रवज्र राजयोग जब लगता है तो वास्तव में होता क्या है। यूं तो बहुत सारे राजयोगों की चर्चा की गई है। लगभग 300-350 राजयोग बतलाए गए हैं। अलग अलग महर्षियों ने, अलग अलग मनीषियों ने राजयोगों का वर्णन किया है। तो इन सारे वर्णनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रवज्र राजयोग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए कि इस योग के लगने के साथ ही आप देखिएगा, मैं अभी उदाहरण से आपको समझा दूंगा। जैसे ही ये राजयोग लगता है तो ये पूरे कुंडली के प्रत्येक घरों को प्रभावित करता है। कोई भी घर ऐसा नहीं बच जाता है कुंडली का जो इससे प्रभावित नहीं हो। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कुंडली जो है वृष लग्न की है। वृष लग्न के मालिक शुक्र जाकर के बैठे हैं अष्टम स्थान में और यहाँ बन गया प्रवज्र राजयोग। यहाँ कुंडली के अष्टम स्थान में लगा हुआ है ये प्रवज्र राजयोग। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि बृहस्पति यहाँ उच्च के होके बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ वक्री भी हैं। तो ये जो बृहस्पति हैं ये उच्च के होने से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ताकत बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती है। दूसरी, ये जो राजयोग लगा हुआ है आप ध्यान देंगे ये अष्टम स्थान में लगा हुआ है। अष्टम स्थान मृत्यु का घर, मोक्ष का घर और गुप्त विधा का भी घर माना जाता है। इस स्थान में ये राजयोग लगा हुआ है। अब आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक ग्रह के पास अपनी स्वतंत्र सातवीं दृष्टि होती है। यानी यहाँ जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनकी और कोई दृष्टियां हों, जैसे मंगल की चौथी होती है, 8वीं होती है, शनि की तीसरी होती है, 10वीं होती है, लेकिन प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि अवश्य होती है। और ये 7वीं दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस जन्म कुंडली का द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से हम वाणी का विचार करते हैं। आप देखिएगा कि इनकी वाणी में एक गजब का आकर्षण था, गजब का सम्मोहन था।
इनके पास एक गजब का लॉजिक था। आप कितना भी लॉजिक जानते हो, आपकी सारी लॉजिक धरी की धरी रह जाएगी। आप भी जब रजनीश को सुनेंगे आप उनके लॉजिक में बहने लगेंगे। इस आदमी ने आज तक इस धरती पे जितने भी महापुरुष आए हों, दादू हैं, दरिया हैं, फरीद हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, नानक हैं, महावीर हैं, लाओ त्से हैं, नित्से हैं, चार्वाक्य हैं, पाइथागोरस हैं, अष्टावक्र हैं, कृष्ण की गीता है, जितने भी लोग आए इस धरती पे और जो कुछ भी आध्यात्मिक दिया इस धरती को, उन सब का पुनः पुनः विश्लेषण इन्होंने किया। इनकी वाणी में वो ताकत आ गई। कैसे आई? प्रवज्र राजयोग के चलते। अब देखते हैं हम कि ये प्रवज्र राजयोग पूरे कुंडली को प्रभावित कैसे करता है। यहां मैं आपको बतला दूं, शुक्र, मंगल, शनि और बुध, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, ये चार ग्रह जो हैं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये चार ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति ये बैठे हैं बुध के नक्षत्र में। ये जो प्रवज्र राजयोग है आपकी जन्म कुंडली में, आप ध्यान दीजिएगा, धनु राशि में बना हुआ है। धनु राशि का स्वामी कौन? बृहस्पति। बृहस्पति जाकर के कहाँ बैठे हैं? पराक्रम भाव में। पराक्रम होता है खुद से किया गया संघर्ष, अपने किसी मिशन को पाने के लिए व्यक्ति से किया गया संघर्ष। अब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 2 नंबर है वृष राशि और ये 7 नंबर जो है तुला राशि, ये आप ध्यान दीजिएगा तो ये वृष राशि और ये तुला राशि, ये दोनों शुक्र की राशि हो जाती है। शुक्र यहाँ बैठे हुए। अब दूसरा मंगल, मंगल का ये घर और मंगल का ये घर, ये दोनों घर हो जाते हैं। फिर शनि, शनि का ये घर, शनि का ये घर। अब चंद्रमा, चंद्रमा का ये घर और बुध, बुध का ये घर और बुध का ये घर, सभी हो गए। अब आप ध्यान दीजिए कि सूर्य जो बैठे हुए हैं ये बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की ये राशि भी प्रभावित हो गई। बृहस्पति भी बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, तो बृहस्पति की ये राशि और बृहस्पति की ये राशि, ये भी प्रभावित हो गई। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस कुंडली का 12 घर इससे प्रभावित हो गया। अब यहाँ जो विचार करने वाली बात है वो ये कि चलिए ये तो पता चल गया कि इस प्रवज्र राजयोग में कुंडली के लगभग सभी घर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये ऑपरेट कब होता है? ये ऑपरेट कब होता है, कब इसका फल समझ में आता है? तो फल को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे, कब ये काम करना शुरू करता है। बहुत सारे लोगों के जन्म कुंडली में आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि राजयोग तो लगे हुए हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिला, वो ऑपरेट नहीं हुआ। कब ऑपरेट होता है ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपको बतलाऊं
एक ऐसा सिंपल तरीका जिससे आप समझ जाइए कि हाँ, ये ऑपरेट हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह जो प्रवज्र राजयोग लगा हुआ है वो बृहस्पति की राशि में लगा हुआ है। बृहस्पति राहु से दृष्ट है। बृहस्पति राहु से दृष्ट हैं और बृहस्पति से राहु दृष्ट हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? तो चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा यहाँ विराजमान है। तो ये पूर्ण रूप से बृहस्पति के कंट्रोल में ये प्रवज्र राजयोग लगा हुआ है। अब बृहस्पति चूंकि चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं तो जैसे ही चंद्र की महादशा लगेगी और उसमें चूंकि इनमें से मैं पीछे बतला चुका हूं, इनमें से चार ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही सूर्य का अंतर आएगा वैसे ही ये ऑपरेट हो जाता है। कब था उनके जीवन में ये समय? 20/6/55 20/6/1955 इस टाइम से ये ऑपरेट होता है। और आप देखिएगा कि उनके जीवन के अंतिम समय तक ये बिल्कुल प्रभावी रहता है। आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपको रजनीश के विषय में एक बात जाननी चाहिए। ओशो रजनीश अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि शुरुआती दिनों में जब वो सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे तो वो एक साइकिल रखते थे और इस साइकिल से अपने घर से वो कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज जाने के क्रम में रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग मिलती थी और रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए उनकी साइकिल की चेन उतर जाया करती थी। वो कहते हैं कि साथ ही उस साइकिल में वो एक कपड़े का टुकड़ा रखते थे जिससे वो साइकिल के चैन को चढ़ाते थे, फिर उस कपड़े से अपने हाथ साफ करते थे और साफ करने के बाद फिर कॉलेज के लिए आगे बढ़ते थे। ये उनका डेली रूटीन था। अब मैं आपको बतलाऊं कि जब ओशो रजनीश मरे उस वक्त उनके पास इतना पैसा था। उन्होंने 99 रोल्स रॉयस कार खरीद रखा था। एक रोल्स रॉयस की कीमत उस समय में लगभग 1 करोड़ से एबव हुआ करती थी। 100 खरीदने पे प्रतिबंध था, इसीलिए इन भाई साहब ने जाना कि उनके पास 99 रोल्स रॉयस कार थी। इस पे भी उस आदमी का पैसा जब खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने 7 अलग अलग रंग की चार्टर प्लेन खरीदी, हेलीकॉप्टर। उस पे भी उनका पैसा खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के बगल में एक पूरा आइलैंड खरीद लिया जिसको रजनीशपुरम के नाम से बसा दिया गया। उस पे भी उनका पैसा खत्म नहीं हुआ। पूना में बहुत बड़ा जमीन लेकर के एक कम्यून बनाया गया, उसमें पेड़ पौधे लगाए गए, झरने की व्यवस्था की गई, पानी का बड़ा सुंदर साधन किया गया। एक ध्यान करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर पीसफुल साउंडलेस रूम का निर्माण किया गया, बड़े से हॉल का निर्माण किया गया जिसमें वो लोग ध्यान सिखाते हैं, करते हैं। तो आप समझिए कि ये जो राजयोग लगता है किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में तो व्यक्ति को करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बना देता है। कैसे लगता है? शास्त्र कहते हैं कि 4 या 4 से अधिक ग्रह किसी भी एक घर में इकट्ठे होते हों,
बैठे हों तो प्रवज्र राजयोग का निर्माण होता है। दूसरी बात कि 4 या 4 से अधिक ग्रह एक जगह बैठे हों, प्रवज्र राजयोग बन तो जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये ऑपरेट नहीं होता है। मैंने यहां लिखा हुआ है कि प्रभाव कब देता है, कब ये शुरू होता है, कब ये ऑपरेट होता है। इसको जानने के लिए सिंपल सी बात आपको समझनी होगी कि जितने भी ग्रह एक इस योग में बैठे हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वो ग्रह जो इनको पुश करता हो, धक्का देता हो, जब तक ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा, आपको धक्का बाहर से नहीं लगेगा, ये ऑपरेट नहीं होगा। बहुत सारे लोग गोचर के हिसाब से भी देखते हैं, गोचर के हिसाब से भी फल कहते हैं, लेकिन गोचर में भी अगर कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाती हों तो भी ये ऑपरेट नहीं होता है। कुछ लोगों का मत है कि ये ऑपरेट होता है इससे जुड़े ग्रह बलवान हों और उनकी महादशा आ जाए, तब ये ऑपरेट होता है। लेकिन मैंने देखा है कि इससे जो भी ग्रह जुड़े हुए हैं, इनके अतिरिक्त बाहर का कोई ग्रह जब इनसे जुड़ाव करता है, इनको पुश करता है, तो ही यह ऑपरेट होता है। एक कुंडली को आपने समझ लिया, अब हम लोग दूसरे कुंडली के तरफ चलते हैं। ये जो दूसरी कुंडली है, मैंने बताया आपको कि पहली कुंडली 11 दिसंबर 1931 3:26 दिन में, ये ओशो रजनीश की कुंडली थी। दूसरी कुंडली की हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर 2006 1:05 रात्रि में इनका जन्म हुआ है। ये जन्म कुंडली मेरे समक्ष आई तो इनके पिता ने पूछा कि ये लगभग 14 वर्षीय बालक है, पढ़ाई लिखाई इनका जो है नील है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है और दिन भर घूमना खेलना यही है। इनके पिता जो हैं बड़ी त्रस्त हो गए। इन्होंने मुझसे पूछा कि ज़रा देखें आप और देख करके बताएं कि क्या इसका भाग भविष्य कुछ ठीक ठाक रहेगा कि ये पूरा लंपट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। मैंने जब इनका कुंडली देखा तो सबसे पहले तो जो चीज मुझे दिखी वो ये थी कि इसमें भी प्रवज्र राजयोग लगा हुआ है। दूसरी जो चीज वो बार बार बोल रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, चंद्रमा नीच का है, ज्ञान भाव में बैठा है और इस भाव को राहु पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो इनकी जैसे तैसे बस थोड़ा बहुत पढ़ लें, लेकिन पिता है तो उनका स्वभाव है, पूछना वाजिब बनता है। मैंने उनसे एक शब्द में कहा कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपका बेटा 5,000 करोड़ का मालिक होगा। हंसने लगे। उन्होंने कहा कि क्या आप मजाक करते हैं, हम साधारण आदमी हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया इस कुंडली में, इसमें भी देखिए, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, 6 ग्रह बुध की राशि कन्या राशि में बैठे हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि बुध अगर मजबूत हुए तो कन्या राशि बुध की, और अगर कमजोर हुए तो कन्या राशि राहु की। तो 5 ग्रह तो यही हो गए। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि भी इस पे पड़ गई
अब ये 6 ग्रह हो गए और यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि भी इस ग्रह को मिल गई। अब ये 7 ग्रह हो गए। अब मैं आपको बतलाऊं कि इनमें से 2 ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और 2 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बुध की राशि, ये बुध की राशि, ये मंगल की राशि, ये मंगल की राशि, ये सूर्य की राशि, ये शुक्र की राशि और ये शुक्र की राशि। अब बच जाते हैं बृहस्पति, ये शनि की राशि, ये शनि की राशि, ये चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो चंद्रमा भी प्रभावित हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा तो एक बृहस्पति को छोड़ करके बाकी सारे घर प्रभावित हो गए। अब चूंकि ये जितने भी ग्रह हैं ये इनके पास भी 7वीं दृष्टि है और इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो ये भी प्रभावित हो गया। इस कुंडली में अगर आप देखिएगा तो 12 घर हैं, 12 में से केवल इसको छोड़ करके 11 घर इस प्रवज्र राजयोग से प्रभावित हो गया। ये योग जब लगता है तो मैंने पीछे भी बताया आपको कि पूरी की पूरी जन्म कुंडली को घेर लेता है और इसीलिए इसके परिणाम कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो ये अष्टम भाव में लगा हुआ था, वाणी को प्रभावित किया और इनकी वाणी में ओज था। यहाँ देखिएगा तो ये पराक्रम भाव में लगा हुआ है और भाग्य भाव को देख रहा है, यानी इस बच्चे के भाग्य में ओज होगा। जिसको कहते हैं ना हम कि ये आदमी मिट्टी छुएगा और सोना हो जाएगा, मिट्टी छुएगा और सोना हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रवज्र राजयोग पे कुछ विशेष चर्चा। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। पुनः अगले वीडियो में आप